प्रधानमंत्री लैंड कर गए हैं और मुझे लगता है वक्त के पहले ही आ गए हैं और निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात है कि प्लेन लैंड कर गया है और अब इसके बाद की सारी औपचारिकताएं होंगी। अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये प्लेन उतरा है राजा भोज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे। यहाँ के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से लैंड करेंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। 2 मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, शायद विश्वास सारंग है वहाँ पर। इसके बाद अपने काफिले के साथ जाएंगे। इसी इंटरकनेक्टेड है जो हमारा स्टेट हैंगर है, इसी के रास्ते इंटरकनेक्टेड है जहाँ पर उनको चौपा तैयार खड़े होंगे। 3 चौपा तैयार खड़े हैं भारतीय वायुसेना के, वो इन चौपर से फिर जम्बूरी मैदान आएंगे। मगर निश्चित ही ये प्रधानमंत्री लैंड कर गए हैं। प्रधानमंत्री का प्लेन है जिस पर भारत, इंडिया और जो भारत का जो प्रतीक है वो भी इसमें दिख रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 3 रंग जो है राष्ट्रीय ध्वज है और बाकी जो सिंह का जो हमारा प्रतीक है वो भी इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो निश्चित ही प्रधानमंत्री लैंड कर गए हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है कि इतना विशाल प्लेन जो जिसमें वक्त से पहले आ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी, क्योंकि देखिए जो जानकारी थी वो 10:55 पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे। मुझे लगता है जो बारिश के कारण जो आधा घंटा प्रोग्राम डिले हुआ है ये वही कारण तो नहीं? बिल्कुल, बारिश के चलते पहले यह था कि बारिश के चलते प्रोग्राम डिले हुआ, मगर आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। भोपाल में पूरा मौसम खुला हुआ, तो जो पुराना प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के हिसाब से प्रधानमंत्री सही वक्त पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री को यहाँ 10:25 पे आना था, तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है 10:30 पे लैंड कर गए हैं। तो पुराना जो प्रोग्राम था वो उसी प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ से 15 मिनट के बाद वो उड़ जाएंगे और जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे जहां पर उनको 11 बजे पहुंचना है। तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ज़्यादा वक्त बिताएंगे। पहले ये प्रोग्राम था कि 1:30 बजे यहाँ से उड़ के वापस दिल्ली जाएंगे, मगर अब देखिए क्या होता है। और निश्चित ही वक्त के पहले आए हैं, जो पुराना शेड्यूल था उसके मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए हैं और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नीचे उतरेंगे। उनको रिसीव करने के लिए 2 मंत्रियों की वहाँ भी ड्यूटी लगाई गई है। फिर इसके बाद स्टेट हैंगर जाएंगे। अब देखिए इसी रास्ते से आगे राइट हैंड तरफ स्टेट हैंगर है जहाँ पे 3 चॉपर्स खड़े होंगे और अभी इस प्रधानमंत्री की इस प्लेन की लैंडिंग के चलते पूरा नो फ्लाई जोन है। भोपाल के एयरपोर्ट के आसपास नो फ्लाई जोन है, कोई जो उड़ान है लैंड नहीं करेगी आज। और जितने एयरपोर्ट के यात्री थे उनको कह दिया गया था 2-2, 3-3 घंटे पहले पहुंचे। और मुझे लगता है ये जो शेड्यूल है, ये जो वक्त है, इस वक्त जितनी फ्लाइट है सबको डिले कर दिया गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो खास प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के चलते प्रधानमंत्री वक्त पे यहाँ पे पहुंच गए। चाहे सभा स्थल को या फिर जहां प्रधानमंत्री लैंड करने वाले को वो नो फ्लाइंग जोन रहता है, ड्रोन तक भी उड़ने की परमिशन वहां पर नहीं रहती है। लेकिन ये अपने आप में एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बाहर निकलेंगे। 2 मंत्री वहां पर उन्हें रिसीव करेंगे और फिर वे अपने गाड़ियों के काफिले के जरिए जो चॉपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे हुए हैं उसके जरिए वे जम्बूरी मैदान पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ब्रजेश जी इस पूरे कार्यक्रम को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जो महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में हम कुछ महिलाओं के रिएक्शन सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमको बहुत कुछ दिया है और ये बंद नहीं होना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। यानी एक मैसेज भी है जो महिलाएं भी चाहती हैं कि इस तरह से कुछ हो ताकि भविष्य में ये ऐसी घटनाएं जो पहलगाम में हुई है वो ना हो। नहीं, बिल्कुल, कल जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री कानपुर गए थे और वो जो शुभम द्विवेदी के परिवार के लोगों से मिले थे, तब उनकी पत्नी ने भी कहा था कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। ऑपरेशन जारी इसलिए भी रहना चाहिए कि वो जो आतंकी थे वही अभी मारे नहीं गए, उनका सर्च अभियान चल रहा है। उसके अलावा भी जो भी आतंकवादी होंगे, पाकिस्तान जब भी सर उठाएगा तो उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हौंक दिया जाएगा। दुश्मन जहाँ होगा वहाँ उसको हौंक दिया जाएगा। तो निश्चित ही प्रधानमंत्री के जुमले लोगों में जोश भरते हैं और उस जोश का नज़ारा हम लोग जम्बूरी मैदान पर देख रहे हैं कि जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं आई हैं, सिंदूरी कलर की साड़ी पहने हैं, विशेष इंतजाम से आई हैं और कुल मिला के प्रधानमंत्री के प्रति, उनके कदमों के प्रति, प्रधानमंत्री के फैसलों के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी दिखा रही हैं। आप देखिए 2 तस्वीरें यहाँ पर। ये आशीष अग्रवाल हैं जो मीडिया के प्रभारी हैं। उन्होंने जो सारे हितानंद शर्मा खड़े हुए हैं, महेंद्र सिंह खड़े हुए, मध्य प्रदेश के प्रभारी BD शर्मा खड़े हुए हैं और उपाध्याय खड़े हुए हैं ये, और उनके साथ उन सब लोगों ने फोटो खिंचवाई, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के आने का हो गया तो इन सब लोगों का मंच पे कोई काम नहीं है। तो ये सब लोग बहुत सम्मान से फोटो खिंचवा के नीचे चले गए हैं। अब जो मंच पे आएंगे वो 5 महिलाएं होंगी जो मध्य प्रदेश सरकार की 5 मंत्री हैं। उसका मुख्यमंत्री होंगे, गवर्नर होंगे और 2 मंत्री और हैं। तो कुल मिला के बड़ा प्रोटोकॉल है। पहले यहाँ पे तकरीबन 23 लोगों की उपस्थिति के लिए एक लिस्ट भेजी गई थी, जिसको SP जी ने या प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिर्फ 10 कर दी है। उस 10 में 5 तो महिला मंत्री रहेंगे और महिला मंत्रियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री ही प्रधानमंत्री के साथ
लगातार डायस शेयर करते हैं, मगर आज पहला मौका होगा जब मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री भी, चाहे वो प्रतिमा बागरी हो, चाहे राधा सिंह हो, चाहे कृष्णा गौर हो, ये सब लोग प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे। इस तरह के जो नवाचार हैं ये भारतीय जनता पार्टी में अमूमन अधिकतर देखने को मिलते रहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री कभी स्टेट हैंगर पर अब बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लेते हैं, बूथ प्रभारियों से मिल लेते हैं, और अब मंच पर राज्य मंत्री का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित ही बीजेपी की यही बहुत बड़ी खूबी है कि बीजेपी लगातार करेक्ट करती रहती है अपने आप को, लगातार इनोवेशन करती रहती है, लगातार नए नए तरीके से अट्रैक्शन पैदा करती है कि इस बार क्या नया है, क्या इस बार नया है। तो हम हर बार देखते हैं प्रधानमंत्री जब भी भोपाल आते हैं, जब भी किसी जगह आते हैं, कुछ ना कुछ नया एलिमेंट होता है जो हम मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है, देखने वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार जो सबसे बड़ा आकर्षण है भोपाल में प्रधानमंत्री का दौरे का, वो यही है कि इस बार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं, उनके साथ मंच पर महिलाएं रहेंगी, और महिला ताकत को, महिला शक्ति को पूरे तकरीबन 16 जिलों से 2 लाख महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है। सारी महिलाएं आएंगी, सम्मान से आएंगी और सम्मान से जाएंगी। तो ये कुछ इनोवेशन, कुछ न्यूनेस जो हम न्यूज़ के लोगों को भी चाहिए होती है, जनता को चाहिए होती है, इस मामले में हम बीजेपी को महारत हासिल है। अच्छा, और अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से बहुत मजबूत जगह है, और यहाँ पर यह भी कहा जाता था कि एक प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी इस प्रदेश को देखती है, और उस प्रदेश में नवाचार अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, हम यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब 1980 में जन्म हुआ था, जनसंघ के बाद बीजेपी आई थी, तो वो ग्वालियर में, उसको ग्वालियर से बहुत ताकत मिली थी। यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे हुए हैं, राजमाता सिंधिया जैसी नेता हुए जिन्होंने बीजेपी को उस वक्त संबल दिया, सहारा दिया, और आज बीजेपी इस रूप में है। पहले जैसे आपने कहा कि प्रयोगशाला, पहले गुजरात को बीजेपी आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता था, मगर अब वो प्रयोगशाला का टर्म वहाँ से हट के मध्य प्रदेश में आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन इतना मजबूत है कि उन्होंने अपना जो वोट शेयर है 40% से बढ़ा के पिछले चुनाव में 50% कर लिया। आप कल्पना करिए कि एक पूरी अब जो वोट प्रतिशत है 50% एक पार्टी के पास जा रहा है। बिल्कुल 50% एक पार्टी, और ये सब में बीजेपी की मेहनत है, बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी का ग्राउंड वर्क है। बीजेपी जिस तरीके से जमीनी काम करती है वो अद्भुत है, और आपको यदि और विस्तार से पढ़ना है तो मेरी किताब में पढ़िए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब प्लेन है उसके दरवाजे खुल चुके हैं, सीढ़ियां लग चुकी हैं, और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। रेड कलर में आपको वो सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वहां पर दूर अगर आप देख पा रहे हैं तो मंत्रीगण खड़े हुए हैं। पीछे जो प्रधानमंत्री का चॉपर है, उड़न खटोला है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए उड़न खटोले की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। हलचल अब वहां पर भी तेज हो चुकी है। बिल्कुल, वहां भी प्रधानमंत्री उतरने वाले। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट पे भी कुछ लोगों की व्यवस्था की गई है कि वो उनका स्वागत करेंगे, लाइन में खड़े होकर जिस तरीके से गुलाब का फूल दिया जाता है। तो वहां भी कुछ खास लोगों को वहां इकट्ठा किया गया। उसमें कुछ विधायक होंगे, कुछ मंत्री होंगे, कुछ गणमान्य अतिथि। ये अमूमन ये चेंज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में अब हमको देखने को मिला है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि जब कोई प्रधानमंत्री पहुंचता है तो प्रदेश के बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, चाहे राज्यपाल का जिक्र कर लीजिए, मुख्यमंत्री का जिक्र कर लीजिए, और अधिकारियों के साथ कुछ मंत्रीगण। लेकिन अब ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है कि वो बड़े चेहरे नहीं चाहिए हमको, उसके अलावा बूथ लेवल के कार्यकर्ता चाहिए, मंडल स्तर का प्रभारी चाहिए, जो हमसे मिले, जो प्रधानमंत्री से कभी मिलने की कल्पना नहीं कर सकता, वो वहां पर पहुंचता। बिल्कुल, कार्यकर्ता का सम्मान करना बीजेपी की एक बड़ी ताकत है, और बार बार अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर लेके आती है। तो उसकी वही वजह है, आपने सही कहा है, वहां पे कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ मंडल कार्यकर्ता भी होंगे, और नेता मंत्री तो होंगे, मगर उनकी संख्या कम होगी, उनके ठीक बराबर। जैसे वहाँ हलचल दिख रही है, सीढ़ियों से लोग उतरने लगे, उनका ग्राउंड स्टाफ उतरा होगा, प्रधानमंत्री भी उतरने के होंगे, और थोड़ी देर बाद हमको तस्वीर ANI से जरूर दिखेंगी, और वहीं पे पास में उनका चॉपर खड़ा हुआ है। तो हो सकता है इस चॉपर से, या फिर जो स्टेट हैंगर पे 3 चॉपर खड़े हैं उनकी मदद से प्रधानमंत्री जमहूरी मैदान में आएंगे। मगर निश्चित ही उस ग्राउंड पर हलचल तेज हो गई है,